हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का काजल मैम कॉम्पिटिटिव रीजनिंग क्लास में। और आज हम करने वाले हैं सीरीज़ के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी यहाँ से बार बार सवाल पूछता है। तो दोस्तों, मैंने कॉन्सेप्ट और टाइप क्लास 1 में बता दिया है और ये क्लास 3 है। तो चलिए देखते हैं। एसएससी जीडी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो ये 15 है, 16 है, 36 है, 35 है, 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो आप देखिए क्या है यहाँ पे, 16 है, 15 है, 36 है, फिर 35 है, फिर 64 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो सीरीज का करने का तरीका है, सबसे पहले ये है कि आपको गैपिंग से देखना है। जैसे 16 से 15 हुआ यानी कि -1 हुआ, फिर 15 से 36 हुआ। आप देखेंगे 15 से 36 एकदम से नंबर बूम हो गया। तो जहाँ भी एकदम से नंबर बूम हो वहाँ पे आप गैपिंग से मत करिएगा, क्योंकि गैपिंग से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा और हमें क्रैक करना है एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में हमें समय बचाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आप देखेंगे 16 से 15, तो आप देखेंगे ध्यान से, अगर अंकों को आप देखेंगे तो आपको 16 दिखेगा जो कि क्या है, ये 4 का होल स्क्वायर है। फिर आपको 36 दिखेगा जो कि क्या है, ये 6 का होल स्क्वायर है। फिर आपको सॉरी, यहाँ 64 है। फिर आपको 64 दिखेगा जो कि 8 का होल स्क्वायर है। तो आप देखेंगे 4 का होल स्क्वायर 16 है और 16 का एक कम के 15 लिखा है। उसी प्रकार आप देखेंगे 6 का होल स्क्वायर 36 है, उसमें से एक माइनस करके 35 लिखा है। उसी प्रकार आप 8 देखेंगे और 8 का होल स्क्वायर 64 होता है और 64 में से एक माइनस करिएगा तो 36 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जो कि ये भी एसएससी जीडी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 16वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या है, 11 है, 12 है, 16 है और 25 है। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए 11 से 12 हुआ यानी कि +1, फिर 12 से 16 हुआ यानी कि +4, फिर 16 से 25 हुआ यानी कि +9। तो आप देखेंगे 1 प्लस हो रहा है, फिर 4 प्लस हो रहा है, फिर 9 प्लस हो रहा है। तो आप देखेंगे ध्यान से नंबर को, तो 1 क्या है, तो 1 का ही होल स्क्वायर है। 4 किसका है, तो 2 का होल स्क्वायर है। 9 किसका है, तो 3 का होल स्क्वायर है। तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 का स्क्वायर। और 4 का स्क्वायर क्या आता है, 16। तो 25 में 16 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 11 बचा है, 1 2 1 3 1 4 41, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनिए। तो आप देखेंगे 3 से 6 हुआ, 6 से 18 हुआ, 18 से 72 हुआ, 72 से 360। आप देखेंगे लास्ट में 360 यानी कि नंबर एकदम से बूम हो रहा है। और जहाँ पे एकदम से नंबर बूम हो तो आपको गैपिंग के लिए सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम बचाना है। तुरंत वहाँ पे आप इंटू के गुना के तौर पे सोचिएगा। तो आप देखिए ये है 3, 6, 18, 72 और 360। तो आप देखेंगे 3 से 6 हुआ यानी कि इंटू 2, फिर 6 से 18 हुआ यानी कि इंटू 3, 6 × 18, 18 से 72 हुआ यानी कि इंटू 4, 18 चौक 72, और 72 से 360 हुआ यानी कि इंटू 5, फिर 360। अब नीचे देखिए 2 गुना हुआ, 3 गुना हुआ, 4 गुना हुआ, 5 गुना हुआ, तो आगे 6 गुना होगा। तो 360 में आप 6 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 2160 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है जो पूछा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा।
तो आप देखिए ये क्या है, 4, फिर 9, फिर 19, फिर 39, फिर 79 है। तो यहाँ पे नंबर आसपास है तो इसको गैपिंग से करिएगा। तो गैपिंग करते हम, तो 4 से 9 हुआ यानी कि 5 बढ़ा, फिर 9 से 19 हुआ यानी कि यहाँ पे 10 बढ़ा, 19 से 39 हुआ यानी कि यहाँ पे 20 बढ़ा, और 39 से 79 हुआ यानी कि यहाँ पे 40 बढ़ा। तो आप देखेंगे क्या हो रहा है, 5 से 10 हुआ यानी कि 2 गुना बढ़ा है, फिर 10 से 20 हुआ यहाँ भी 2 गुना बढ़ा है, 20 से 40 हुआ यहाँ भी 2 गुना ही बढ़ा है। तो आगे भी 2 गुना ही बढ़ेगा, सीरीज 2 गुना का चल रहा है। तो 40 का 2 गुना क्या होगा, 80। तो 79 में जब आप 80 को ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 169, सॉरी 159, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि एसएससी जीडी नंबर सीरीज से बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो मैं जितने क्वेश्चन करा रही हूँ आप उनको प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 19 है जिसमें पूछा गया है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आप देखेंगे 8 है, 27 है, 64 है और 125 है। तो देखिए यहाँ पे 8 है, 27 है, 64 है और 125 है, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो 8 से 27 हुआ, 27 से 64, 64 से 125। यदि आपको स्क्वायर या क्यूब याद है और अंक को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा। जैसे कि आप देखेंगे 8, 27, 64 और 125। तो देखिए 8 क्या है, तो देखेंगे 2 का क्यूब है, 27 ये 3 का क्यूब है, 64 ये 4 का क्यूब है और 125 5 का क्यूब है। आप जब देखेंगे यहाँ पे 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो आगे 6 का क्यूब होना चाहिए। और अगर 6 का क्यूब याद है आपको तो ये क्या हो जाएगा, 216, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है और क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं और आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, मुझे हिम्मत देता है कि मैं आगे और क्वेश्चन लेके आऊँ अच्छे से अच्छे, और मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। और प्लीज़ जो आया हुआ क्वेश्चन है उसको 2-3 बार लगा के जाइएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा चांसेस आने के ही आए हुए सवाल का ही होता है। तो आप देखिए यहाँ पे 1 है, 14 है, 13 है, 40 से 21 है। तो 1 है, 4 है, 13, 40 और 21 है। तो आप देखेंगे 1 से 4 हुआ यानी कि +3 हुआ, फिर 1 से 13 हो रहा है यानी कि प्लस कितना हो गया यहाँ पे 9, फिर 13 से 39 यानी कि यहाँ पे ये 40 है यानी कि यहाँ पे 29 हुआ, और 40 से 121 यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे ये इस तरह से तो होगा नहीं, क्योंकि एकदम से लास्ट में बूम हो रहा है, 121 हो रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे 121 हो तो आपको किस हिसाब से सोचना है, गुना के हिसाब से। तो ये इस तरह से तो होगा नहीं। मैं फिर से लिखती हूँ एक बार इसको, 1 है, 4 है, 13 है, 40 है और 121 है। यदि 1 गुने 1 करेंगे तो 4 होगा, सॉरी 1 होगा, और +3 करिएगा तो 4 हो जाएगा, जो कि 4 है यहाँ पे। उसी प्रकार 4 को 1 के बाद 3 से गुना करिए तो 4 तिया 12, फिर 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13। ये इस प्रकार भी नहीं होगा।
दूसरा तरीका लगाते हैं। एक से थोड़ा गैप बढ़ाती हूँ मैं। 1 है, 4 है, 13 है, 40 और 121 हुआ। एकदम से बूम हो रहा है। अब जब 101 एकदम से बूम होगा तो हमें इंटू के तौर पे सोचना है। एक को 3 से गुना करके देखिए तो 3 होगा और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि 4 यहाँ पे आ रहा है। उसी प्रकार 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12 प्लस 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, जो कि 13 आया हुआ है। फिर 13 को 3 से गुना करिएगा, 13 तिया 39 प्लस 1 करिएगा 40, जो कि 40 आया हुआ है। फिर 40 गुने 3 करिएगा तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 120 और प्लस 1 करिएगा 121 होगा, जो कि 121 आया हुआ है। फिर 121 को 3 से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा 263 और प्लस 1 करिएगा तो 264 होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों? 264, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 264 तो कहीं भी नहीं है। ओहो सॉरी, यहाँ इंटू गलत हो गया। 12 तिया 36 होगा ना यहाँ पे। एक सेकेंड, यहाँ पे आप फिर से देखिएगा, मैं इरेजर करती हूँ। यहाँ पे इंटू गलत हो गया है। यहाँ पे 121 को 3 से गुना करेंगे तो 363 होगा। यहाँ पे 363 में 1 जोड़ेगा 364 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।